बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी सवाल है उस सीरीज का ये हमारा ये 5वां सवाल है जो कि किताब में नहीं दिया गया है। बराबर जितने भी स्वाध्याय में दिए वो सबका तो सॉल्यूशन हमने करा दिया है जो बराबर। उसके अलावा कि ये प्रश्न है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो कि मार्च 2018 में पूछा गया था, मार्च 2024 में भी पूछा गया था, जुलाई 2023 में इसको कीमत में परिवर्तन करके पूछा गया था। तो हम लोग कीमत परिवर्तन करने वाला ये सवाल भी हम लोग आपके लिए कराएंगे। ओके, देखते हैं। समर्थ कंपनी लिमिटेड की निम्नलिखित जानकारी के आधार पर परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह तैयार कीजिए। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व का लाभ 4,95,000 है। बराबर देनदारों में वृद्धि, तो ध्यान रखना है हमको क्या करना है, सीधा आपको पहले ये लिख लेना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व लाभ दिया गया तो उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 4,95,000, 4,95,000। अब यहाँ पर देखोगे क्या जोड़ना है, तो चालू संपत्ति में कमी है तो जोड़ना है और चालू दायित्व में वृद्धि है तो जोड़ना है। पर इतना आपको ध्यान में रखना है, बस ये फार्मूला याद रखने का। घटाना किसको, चालू संपत्ति में वृद्धि तो दायित्व में उसमें कमी। ओके, तो आपको याद रखना चालू संपत्ति में कमी है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो दायित्व का उल्टा कर दो, बस इसे याद रखो। तो चालू संपत्ति में वृद्धि है तो उसको घटाना है, तो दायित्व का उसका वृद्धि का उल्टा कमी। बस इस एक बाजू का याद, दोनों याद करने जाओगे तो शायद आपको भूल जाओगे। अब लोग यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिया देनदारों में वृद्धि है तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे वो। ओके, संपत्ति में वृद्धि है इसलिए संपत्ति में वृद्धि है तो हम लोग घटाते हैं। कितना है, 75,000। तो यहाँ पर है घटाने में, यहाँ पर लिखेंगे देनदार। ओके, देनदार कितने हैं, देनदार 75,000, 75,000। ओके, तो ये हमारा है, यहाँ से चालू हुआ है। अभी तक यहाँ से चालू नहीं हुआ था, कहाँ से चालू होता था, शुरुआत से ही चालू हो जाता था लाभ से। अब यहाँ पर ये बीच में से चालू हुआ है। अब आगे देखते हैं हमारे पास और क्या दिया गया है, और दिया गया लेनी हुंडी में कमी। तो ये हमारी संपत्ति है, संपत्ति में कमी है, कमी होगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं 40,000 को। ओके, तो यहाँ लिखेंगे लेनी हुंडी कितनी है, लेनी हुंडी 40,000, तो यहाँ लिखते हैं 40,000। एकदम सरल है। अब आगे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या दिया गया है, स्टॉक में कमी। स्टॉक भी हमारी संपत्ति है, संपत्ति में कमी है तो हम लोग जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं क्या है, यहाँ स्टॉक कितना है, 30,000 है। ओके, आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक करने का अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है हाइप भी कर दीजिए पहले से, तो लाइक शेयर दबा के कीजिए। और कॉमेंट भी आप करते रहिए, अपने स्कूल का नाम, ट्यूशन का नाम, या फिर जहाँ शहर में रहते हो उसका नाम भी आप मतलब कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है पेशगी चुकाया खर्च, अग्रिम चुकाया खर्च में वृद्धि। बराबर, अग्रिम चुकाया तो ये हमारी संपत्ति हो जाएगी, तो ये संपत्ति में क्या हुई है, वृद्धि। संपत्ति में वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे, हम लोग घटाते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे घटाने में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेशगी चुकाया खर्च, पेशगी चुकाया खर्च कितना है, पेशगी चुकाया खर्च 25,000 है। कितना है, 25,000। ओके, अब आगे और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, खर्च चुकाना बाकी में वृद्धि। तो ये दायित्व में वृद्धि है, दायित्व में वृद्धि होगी तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ओके, 15,000 खर्च चुकाना बाकी, दायित्व में वृद्धि है तो जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, खर्च चुकाना बाकी, खर्च चुकाना बाकी कितना है, 15,000। ओके, आगे देखते हैं। लेनदार में कमी, यानी दायित्व में कमी हुई है, दायित्व में कमी है तो घटाएंगे। ओके, दायित्व में कमी है तो घटाते हैं, 20,000 है। ओके, लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेनदार
लेनदार कितना है 20,000 है। हो गया हमारा। अब हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये सेलो का एक्वा जेल पेन है। देखो ग्रिप कितनी शानदार है और पारदर्शी पेन है। आर पार देखने को मिलता है। स्याही जेल पेन है, बहुत ही शानदार है। लिखना आसानी, स्मूथ राइटिंग से चलता है, आसानी से चलता है, बहुत तेज़ी से इससे लिख सकते हैं। और ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसकी गणना करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इससे लाइन खींच देते हैं और यहाँ क्या बोला है, इन सबको पहले जोड़ते हैं। ओके, कितना है ये 40,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000। ओके, कितना होता है 85,000 होता है। तो यहाँ लिखते हैं 85,000। ये बोलता है जोड़ने के लिए, तो इसमें इसको जोड़ देते हैं। 85,000 प्लस 4,95,000 बराबर कितना आता है 5,80,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 5,80,000। ओके, अब हम लोग यहाँ करते हैं, इनको जोड़ते हैं यहाँ पर और देखोगे तो ये तो हो गया है। और इसको जोड़ते हैं तो 1,20,000 लगभग होता है। फिर भी जोड़ लेते हैं। 75,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 कितना होता है 1,20,000 आता है। 1,20,000 घटाने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ लिखा है घटाओ। घटाते हैं 1,20,000 तो हमको आ जाएगा यहाँ पर 3 जीरो लगा देते हैं और 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6 और 5 में से 1 गया तो 4, 4,60,000 यहाँ पर आता है। तो ये क्या है तो वो लिखते हैं, हमारे पास प्लस में आया है तो इसलिए आवक रोकड़ प्रवाह है। माइनस में आता तो जावक रोकड़ प्रवाह है। तो यहाँ लिखते हैं परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह या फिर आवक रोकड़ प्रवाह भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।